तो आज हम अपनी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करेंगे स्टोरी के माध्यम से। टुडे स्टोरी इज द हैक ड्राइवर। अब हैक का मतलब होता है अ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, एक गाड़ी और एक कार्ट जो कि हॉर्स चलाता है। अब इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है ऑथर हिमसेल्फ विच इज़ सिंक्लेयर लुइस और दूसरा कैरेक्टर है ओलिवर लुटकिंस। इन दोनों के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। बीच में आप ये ध्यान देते रहिए कौन से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपके लिए नई है या आपको कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता है। सो दैट वे यू विल बी एनहांसिंग योर वोकैबुलरी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। अब ये ऑथर अपने बारे में बता रहा है कि जब ग्रेजुएशन उसने ऑनर्स से कर ली उसके बाद वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क लग गया एक बड़ी सी लॉ फर्म में। एक असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब उसे मिली। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। मुझे भेजा गया कानूनी कार्रवाई या कानूनी ब्रीफ्स बनाने के लिए नहीं, लेकिन टू सर्व समन्स। अब समन्स का मतलब होता है वारंट। कोर्ट में पेश होने के लिए जब किसी के लिए बुलावा भेजते हैं उसे कहते हैं सर्विंग समन्स। तो मुझे वारंट के साथ भेजा जाता था एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह। ये मुझे पहला काम मिला। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। अब मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ता था? डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स। शैडोई का मतलब है एक अंधेरी या सीक्रेटिव जगह जहाँ पे लोग ऐसे ही क्रिमिनल्स शेल्टर लेते हैं, वैसी जगहों में मुझे उनको वारंट देने के लिए जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। अब मैं तो नया था अपने जॉब में, थे कई बार मेरी पिटाई भी कर देते थे जो थोड़े बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे और वेल बिल्ट होते थे, लार्जर। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। अब मुझे नफरत होने लग गई सिटी लाइफ से और इस अनप्लेजेंट वर्क, मुझे पसंद नहीं आ रहा था ये वाला काम, तो इसलिए मुझे इससे नफरत होने लग गई। और जो मैंने एक सिटी लाइफ देखी अपने इस करियर की शुरुआत में वो मुझे पसंद नहीं आई। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। अब जॉब में प्रॉपर पोस्ट मिलने से पहले वो ट्रेनिंग पीरियड कर रहा है, उसे वो अनप्लेजेंट लग रहा है क्योंकि उसको काम नहीं पसंद आ रहा है फॉर समनिंग पीपल। तो वो क्या कह रहा है, मुझे मन कर रहा था कि मैं फ्लीइंग टू माई होम टाउन, एस्केप करने का अपने ही विलेज में जहाँ मैं रहता हूँ, छोटे टाउन में, और जहाँ पे मैं सीधे ही लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देता और ये ट्रेनिंग पीरियड के थ्रू मुझे जाना नहीं पड़ता। सो आई रिजॉइस्ड वन डे when they sent me out 40 miles in the country to a town called न्यू मलियन। कह रहा है इसलिए मेरी जॉय की कोई सीमा नहीं रही, मुझे खुशी की कोई सीमा नहीं रही एक दिन जब उन्होंने मुझे 40 माइल्स इन द कंट्री, जब उन्होंने मुझे 40 माइल्स दूर भेजा एक टाउन की तरफ जिसका नाम था न्यू मलियन। और ये न्यू मलियन जो है ये एक विलेज है इंग्लैंड में, एक छोटा सा टाउन है। तो मुझे खुशी हुई कि चलो सिटी से भागकर अब मैं यहाँ टाउन में जाऊँगा, एटलीस्ट देयर विल बी सम चेंज। तो यहाँ पे क्यों भेजा गया उसे वहाँ पे? टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। एक ओलिवर लुटकिंस नाम अदालत के सामने पेश करने के लिए उसे मुझे समन्स देना था। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। ये जो है आदमी, इसे एक विटनेस के रूप में प्रोड्यूस कराना था हमें एक लॉ केस में, क्योंकि इसने पहले भी जो समन्स भेजे हुए थे उसके बावजूद भी ये अदालत के आगे पेश नहीं हुआ था। ही हैड इग्नोर कर दिया था इसने हमारे सारे लेटर्स को, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इग्नोर करना मतलब ध्यान न देना। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. अब जब मैं न्यू मलियन में पहुंचा
तो ईगर मैं आतुर था, उत्सुक था। एक्सपेक्टेशंस इज उम्मीद, तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिरा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अपने माइंड में एक अलग सी पिक्चर बनाई हुई थी इस टाउन साइड की, ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, वर सिवियरली डिसअपॉइंटेड। और मैं बहुत ही उदास हो गया उसकी असली पिक्चर देखकर। अब क्या उसे लगा, क्या उसे दिखा कि वो इतना उदास हो गया। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. अब क्या था वहाँ पे, जो वुडन शॉप्स थी, काफ़ी सारी वुडन शॉप्स थी, कुछ में अजीब सा ब्राउन कलर का पेंट था और कुछ बेयर थी, खाली, जिसमें कोई पेंट ही नहीं था। और वहाँ पे स्ट्रीट्स में भी, गलियों में भी मिट्टी भरा पानी भरा हुआ था। द ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। एक छोटा सा जो खुशी दे रहा था मुझे, अग्रीएबल साइट, जिस को देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई, वो सिर्फ एक चीज थी, वो था वो डिलीवरी मैन की, जो कि मुझे स्टेशन में मिला। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। अब उसका डिस्क्रिप्शन दिया है उसने यहाँ पे कि लगभग उसकी 40 साल की उम्र थी, थोड़ा लाल रंग का उसका फेस था, लेकिन वो खुश मिजाज था और थोड़ा सा प्लम्प था, मिडल पोर्शन, दैट मीन्स स्टमक वगैरह से थोड़ा सा मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न। वॉर्न का मतलब हुआ है घिसा हुआ, तो उसके क्लोथ्स डर्टी, गंदे भी थे और घिसे पिटे फटे हुए भी थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और वो फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। उसको बस देख के आप आराम से बता सकते हो कि उसको लोगों से प्यार था, कि वो लोगों को अच्छा लगता था। I told him to find a man named Oliver Lutkins। मैंने उसको बताया कि मैं एक आदमी की तलाश में आया हूँ जिसका नाम ऑलिवर लुटकिंस है। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or the other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I'll tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो अभी ये क्या बोलता है, डिलीवरी मैन सुनता है कि वो लुटकिंस को ढूंढने आया है, तो वो बोलता है, लुटकिंस, मैंने तो आपको 1 घंटे पहले यहीं देखा था। हार्ड फेलो टू कैच, तो हालांकि उसे पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है वो। ही इज प्रॉबेबली ट्राइंग टू, लग रहा है शायद वो अभी एक कार्ड का गेम, पोकर गेम होता है एक कार्ड का गेम जिससे गैम्बलिंग करते हैं, तो वो पोकर गेम शुरू ही करने वाला है। कहाँ पे, फ्रिट्ज़ शॉप में, एक शॉप में जिसका नाम है फ्रिट्ज। आई विल टेल यू, और वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई जल्दबाजी है क्या, लुटकिंस को पकड़ने के लिए क्या तुम्हें जल्दबाजी है? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। अब वो कहता है, जो ऑथर है वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे क्योंकि आफ्टरनून ट्रेन पकड़ के वापस भी जाना है सिटी में, मैं तो बस अपने काम के लिए आया हूँ, हाँ मुझे जल्दबाजी है। एंड मैं बहुत इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट साउंड कर रहा था उसके सामने, डिलीवरी एजेंट के सामने। आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. अब वो बोलता है डिलीवरी एजेंट कि हाँ ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक तांगा है, हैक बताया ना शुरू में, हैक ड्राइवर, तांगा चलाने वाला जिसको हॉर्सेस खींचते हैं, कहता है मेरे पास एक हैक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसे बाहर निकालता हूँ और हम लोग दोनों मिलके फिर लुटकिंस को ढूंढने चलेंगे। और जनरली मुझे पता है कि कहाँ पे वो हैंग आउट करता है, कहाँ पे वो ज़्यादातर दिखता है, नजर आता है, कौन सा उसका हैंग आउट जॉइंट है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। अफेक्शन मतलब प्यार, लव। आई नो ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस, बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो वो क्या बोलता है, ऑथर कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ इससे मिल के, क्योंकि ये बहुत ही ओपन और फ्रेंडली लग रहा था मुझे, और काफ़ी वार्मथ भी थी इसकी बिहेवियर में।
काफ़ी लव एंड अफेक्शन दिख रहा था मुझे। तो ये कहता है कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरे से कुछ बिजनेस भी बनाना चाहता था, क्योंकि मैं उसके हैक में जब बैठूंगा तो मैं उसको फेयर मनी भी तो दूंगा ना, उसका किराया भी दूंगा। लेकिन मुझे उसकी काइंडनेस बहुत पसंद आ रही थी और मैं खुश था, ग्लैड, आई वॉज हैप्पी कि जो ये किराए का पैसा है वो इस अच्छे आदमी के पास जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत उसके साथ बार्गेनिंग करी। बार्गेनिंग पता है कि जब रुपए मोल मोल भाव करना, तो मैं उसके साथ अग्री कर गया, $2 एन आवर दूंगा मैं उसको। एंड देन वो क्या लेकर आया अपने घर से, एक अजीब सा बड़ा सा ब्लैक बॉक्स, ब्लैक कलर का एक डब्बा लेकर आया जिसमें व्हील्स लगे हुए थे। यहाँ पे वो हैक कार्ट की बात कर रहा है जो कि वो अपने घर से लेकर आया, हैक ड्राइवर। ही रिमार्क्ड, यंग मैन, हेयर्स द कैरेज, ये लो मैं तांगा लेके आ गया हूँ यंग मैन। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। अब वो इतना खुश मिजाज था, इतना फ्रेंडली था और इतना खुशी दिखा रहा था मुझसे मिलके कि वह मुझे लगा कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। दीज विलेजेस आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति। तो फिर ऑथर मन में सोचता है कि जो विलेजर्स हैं कितने सिंपल हैं और कितने रेडी होते हैं वो अनजान लोगों की हेल्प करने के लिए। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ऑलिवर लुटकिंस फॉर मी। अब इस आदमी ने अपना टास्क बना दिया था, अपने सिर पे ले लिया था ये बोझ कि हमको ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढना है। ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफियर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट। अब क्या बताता है ये डिलीवरी एजेंट या हैक ड्राइवर, बताता है इसको कि देखो मैं दखल तो नहीं देना चाहता, इंटरफियर मीन्स दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ, गेस मीन्स अनुमान, कि आप उससे हो सकता है लुटकिन से कुछ मनी कलेक्ट करने के लिए आए हो। वैसे मैं बता दूं, वो कभी किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता। अब सेंट इज अ करेंसी यूज देयर, कहते हैं कि मैं वो तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम। कहते हैं यहाँ तक कि उसके ऊपर 50 सेंट्स तो मेरे भी पैसे रहे हुए हैं जो कि उसने एक पोकर गेम में हार दिए थे, वो भी मुझे अभी मिला नहीं है वापस। फिर हैक ड्राइवर कहता है, आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। मेरी बेवकूफ़ी थी उसके साथ खेलने की पोकर गेम। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। अब वो कह रहा है कि वो इतना खराब तो नहीं है, बट जहाँ पैसे की बात आ जाती है ना, इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट। पार्ट मतलब अलग करना, उससे पैसे निकलवाना एक बहुत मुश्किल काम है। इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि उस आदमी से, ऑलिवर लुटकिन से पैसे निकलवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, he will be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into Fritz's and ask for him. And you can keep out of sight behind me. अब कहता है कार्ट ड्राइवर हैक ड्राइवर कहता है कि देखो, अगर तुम उससे पैसे कलेक्ट करोगे और वो भी इन फैंसी क्लोथ्स, मतलब कि वो सूट बूट में आया हुआ है वहाँ पे, तो कहते हैं अगर आप इस तरीके के फैंसी क्लोथ्स पहन के उसके सामने जाओगे तो वो तो सस्पिशियस, उसको दाल में कुछ काला लगेगा, वो थोड़ा संदेह उसे होगा और वो तुमसे दूर रहने की कोशिश करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चला जाऊँगा फ्रिट्स की शॉप में एंड आस्क फॉर हिम, उसके लिए पूछूंगा कि क्या ऑलिवर लुटकिंस है यहाँ पे, और तुम क्या करना, यू कैन स्टे आउट ऑफ साइट, तुम सबकी नज़रों से दूर ही रहना, मेरे पीछे छिप के रहना, मैं पूछूंगा, मैं पहले अंदर जाऊँगा। I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins. With the hack driver's knowing help, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. अब फाइनली क्या होता है कि ये जो ऑथर है वो उसके बिहेवियर को देखकर, उसकी हेल्पफुलनेस को देखकर उसे बता ही देता है। कहता है कि भाई देखो, इतनी हेल्प जब ये मेरी कर रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई लव हिम फॉर दिस हेल्प ऑफ हिज। लेकिन मैं अगर बाय माई सेल्फ, अपने आप से,
अपने आप से तो मैं कभी भी लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाता, लेकिन अब मुझे पता है कि हैक ड्राइवर मेरी हेल्प करेगा। तो मुझे पता था श्योरली दैट मुझे ये आदमी मिल ही जाएगा। कौन मिल जाएगा? मुझे ओलिवर लुटकिंस मिल जाएगा। तो कहता है कि आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस, मैंने उसके ऊपर भरोसा कर दिया और तब उसको अपनी सीक्रेट बता दिया। टू टेक एनीबडी इनटू कॉन्फिडेंस मीन्स किसी के साथ अपनी सीक्रेट शेयर करना, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है। तो और मैंने उसको बता दिया कि देखिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ वारंट लेके लुटकिंस के लिए, क्योंकि इस आदमी को पहले भी बुलाया गया था एक विटनेस के लिए, टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट एज अ विटनेस। ये है कि देखिए विद हिज इंफॉर्मेशन, जबकि इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ही, जो भी इंफॉर्मेशन इससे पूछी जाती वो अगर ये बता देता तो जो केस चल रहा है इतने लंबे टाइम से वो आराम से सेटल हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन ये आदमी ने पहले भी अपने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ये मैंने शेयर कर लिया ये सीक्रेट हैक ड्राइवर से। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, उसने बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुना। एट द एंड ही हिट मी ऑन माई शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वील गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। तो बड़े ध्यान से सुन रहा है वो हैक ड्राइवर नैरेटर की बातें, ऑथर की बातें, और कहता है कि ठीक है ऐसा करता हूँ। उसने उसके शोल्डर में थपकी लगाई और हंसते हुए बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इस ब्रदर लुटकिंस को हम लोग चलते हैं और सरप्राइज देते हैं, हैरान करते हैं, चौंका देते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब ये ऑथर भी बड़ा खुश है और कहता है ठीक है स्टार्ट करते हैं। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नसन। अब फाइनली जब ऑथर ने उसे इतनी चीज़ें शेयर करके बता दी तो फिर फाइनली हैक ड्राइवर भी बता देता है कि भाई मेरा नाम बिल है, यहाँ पे लोग मुझे बिल कहते हैं या तो फिर मैग्नसन कहते हैं, और मेरा जो बिजनेस है, माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो फाइनली हम देखते हैं कि हैक ड्राइवर ने भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की ऑथर के साथ। ऑल राइट बिल, शैल बी प्रोसीड टू फ्रिट्जेस। तो फाइनली अब ये उसको फर्स्ट नेम से कॉल करने लग गया है ऑथर, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई है। और वो बाद में ऑथर बोलता है कि ठीक है चलो हम चलते हैं, और प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, फ्रिट्स, क्योंकि पहले उसको क्या बताया था हैक ड्राइवर ने कि हो सकता है वो फ्रिट्स की शॉप में गया हो। येस लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। मुझे पक्का तो पता नहीं है, वहाँ हो भी सकता है, काफ़ी हद तक वो वहाँ हो भी सकता है, लेकिन कहीं और भी हो सकता है। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, पोकर बहुत खेलने की आदत है उसकी, गैम्बलिंग करने की काफ़ी आदत है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देना बहुत अच्छे से कर लेता है। ही इज़ गुड एट समथिंग मतलब किसी चीज़ में अच्छा होना। तो ओलिवर लुटकिंस किस में अच्छा है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस। अब उसकी बातों से ऑथर को लगा कि जो ये बिल है वो अच्छा एडमायर करता है, मतलब उसको ये लुटकिंस कैरेक्टर अच्छा लगता है, ये उसने समझा। और कहता है कि हिज टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, कि इतना डिसऑनेस्ट है लेकिन फिर भी उसकी बातों से तो लग रहा है कि वो उसको अच्छा ही मानता है। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. Regret मतलब है पछताते हुए, कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हैक ड्राइवर या बिल, क्योंकि बिल तो उसका नाम अब पता लग गया हमें, कि अगर ये बिल पुलिस में होता और अगर इसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती लुटकिंस को जेल में डालने की, तो वो काफ़ी पछतावे के साथ उसको जेल में डालता। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्जेस। अब बिल मुझे ले गया, लेड मी मीन्स ले गया, फ्रिट्जेस की शॉप में। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? और वहाँ जाके क्या पूछता है बिल, फ्रिट्ज की शॉप में जाकर पूछता है कि क्या आपने आज ओलिवर लुटकिंस को यहाँ देखा? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसका एक फ्रेंड जो है वो उसको ढूंढ रहा है। सेड बिल चीयरली, हंसते हुए, स्माइल करते हुए उसने पूछा फ्रिट्ज की शॉप में। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। अब मैं तो जो बिल के पीछे छुपा हुआ था, तो फ्रिट्ज ने मेरी तरफ देखा। ही हेजिटेटेड, थोड़ा झिझका वो, हेजिटेट मतलब झिझक, एंड देन एडमिटेड, फिर उसने बताया मुझे येस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले तो वो यहाँ था। गेस ही इज गॉन ओवर टू गुस्ताफ
टू गेट अ शेव। हो सकता है वो यहाँ से गुस्ताफ की शॉप में गया होगा शेव करवाने के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। लुकिंग फॉर हिम मीन्स ढूंढना। ही ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। फिर से क्या हुआ, हम लोग अब गुस्ताफ बार्बर शॉप गए, फिर से वहाँ पे बिल ने एंट्री मारी और मैं वहाँ खड़ा रहा डोर पे। मतलब मुझे पहले उसने मना किया था अंदर आने के लिए, इसलिए मैं भी वहाँ खड़ा रहा डोर पे, वेट करता रहा। He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. अब ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, बिल के लिए। बिल ने वहाँ पे ना ही सिर्फ स्वीट से पूछा बट वहाँ पे जो दो कस्टमर्स बैठे हुए थे उनसे भी पूछा कि वो लुटकिंस को क्या उन्होंने देखा है। यहाँ स्वीट कहा गया है गुस्ताफ के लिए क्योंकि वहाँ पे वो गुस्ताफ की शॉप में गए थे। द स्वीट हैड नॉट, तो गुस्ताफ ने तो नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली, और उसे गुस्सा आया और गुस्से में गुस्ताफ ने बोला आई हैवंट सीन हिम एंड आई डोंट केयर टू, बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। अब उसने भी ये बोल दिया मेरे से भी उसने उधार लिया हुआ है $35, अगर तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से भी उसको ये बता देना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। वन ऑफ द कस्टमर्स, जो यहाँ दो कस्टमर्स बैठे हुए हैं उनमें से एक ने बोला कि हाँ हो सकता है लुटकिंस को मैंने देखा था, वो यही मेन स्ट्रीट के आसपास ही जा रहा था, दिस साइड ऑफ द होटल, होटल के इस तरफ। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव। अब यहाँ पे बिल बोलता है, जब हम वापस हैक में चढ़ने लगे तो बिल ने फाइनली बताया कि हो सकता है कि लुटकिंस जो है, अब यहाँ तो उसका उधार चल रहा था ना गुस्ताफ के पास, तो हो सकता है कि एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट, मतलब जितना भी उसने उधार लिया हुआ था वो सब खत्म हो गया, तो हो सकता है गुस्ताफ ने उसको शेव नहीं करने दिया हो वहाँ पे और बाकी वो बाद में चला गया हो ग्रेस की शॉप में फॉर अ शेव। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। वहाँ भी क्या हुआ, जब वो ग्रे की शॉप में पहुंचे वहाँ भी लुटकिंस थोड़ी देर पहले, बस 5 मिनट पहले वहाँ से चला गया था। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। अब वो पूल रूम के लिए वहाँ से चला गया था, प्रोबेबली इज शायद। At the pool room, again it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. अब वहाँ पे उनको क्या पता लगा कि वहाँ से भी वो पूल रूम से निकल गया है, हो सकता है सिगरेट्स खरीदी होंगी उसने और फिर वो बाहर चला गया। सो वी परसूड हिम। परसूड का मतलब हुआ उसका फिर पीछा किया, उसको फॉलो किया। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। बस हम क्या थोड़ी थोड़ी देर में ही उसको मिस कर दे रहे थे लेकिन उसको कभी पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। अब इतना टाइम हो गया हम उसको पकड़ नहीं पाए, 1 घंटा तो बीत गया। एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। अब 1 बज गया है और वो उसको पकड़ नहीं पाए। आई वॉज हंग्री। आई यहाँ पे ऑथर के लिए यूज किया है कि वो अब उसको भूख लग गई। बट आई हैड so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared about whether I found Lutkins or not। अब ऑथर कहते हैं कि लेकिन मुझे बिल की कंपनी इतनी अच्छी लग रही है और जो साथ में बातें करता है और अपने ओपिनियंस बताता है अपने ही नेबर्स के बारे में, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में, दैट आई स्केर्सली, बस कभी ही ये अब सोच रहा हूँ कि मुझे लुटकिंस मिले या ना मिले, लुटकिंस के बारे में अब मैं शायद ही कभी सोच रहा हूँ। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट। अब बिल पूछता है कि भाई अब खाने का क्या करें। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू अ लंच। तो मैंने सुझाया, ऑथर ने सुझाया उसको कि ऐसा करते हैं हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, वहाँ मैं तुम्हारे को भी लंच खिला दूंगा, तो हम दोनों ऐसा करते हैं किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ। आई डोंट केयर मच अबाउट दीज रेस्टोरेंट्स, only 4 of them and they are all bad. Tell you what we'll do, we'll get the wife to pack up lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you
more for a greasy meal in a restaurant, and we'll go up to the Wades Hill and enjoy view while we eat. अब ये सारा का सारा हम क्या समझ रहे हैं कि जो हैक ड्राइवर है वो ऑथर को इधर उधर घुमा रहा है। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में मत जाओ, ऐसा करते हैं यहाँ पे तो सिर्फ 4 रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना भी बड़ा ऑयली होता है, ग्रीजी होता है, तो ऐसा करते हैं हम लोग आपको अपने घर ले जाता हूँ, अपनी वाइफ को कहता हूँ कि वो हमारे लिए लंच पैक कर ले। वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, सिर्फ $50 चार्ज करेगी, और वो तो आपके लिए, जो कि अगर आप रेस्टोरेंट जाते वहाँ आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता, यहाँ तो ये आपको कन्वीनियंट ही रहेगा आपके लिए। तो ऐसा करते हैं, लंच पैक कराता हूँ और हम दोनों मिलके वेड्स हिल चले जाएंगे, वहाँ से आराम से व्यू देखते हुए अपना लंच खाएंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब ऑथर कहता है कि हाँ हाँ, मुझे समझ तो आ रहा है कि बिल जितना भी मुझे हेल्प कर रहा है तो वो पूरा का पूरा ब्रदरली लव के लिए नहीं है, कोई भाईचारे के लिए नहीं कर रहा है, वो भी अपना प्रॉफिट कमा रहा है। I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. अब वो कह रहा है कि देखिए, जितना उसने मुझे इधर उधर घुमाया उसके लिए तो मैंने उसको पे किया ही, साथ में जो हमने लंच खाने में भी थोड़ा सा 1 घंटा लगाया वो उसके लिए भी मैंने उसको पे किया, तो पूरा का पूरा मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा 6 आवर्स के लिए उसको पे करना। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, मतलब मेरे से ज़्यादा डिसऑनेस्ट वो भी नहीं था, क्योंकि मैं भी क्या करूँगा अब, आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैं भी इसका बिल बना लूँगा क्योंकि मैं ऑफिशियल विजिट में आया हूँ और मैं अपनी फर्म या अपनी कंपनी को ये पूरा बिल बना के दे दूँगा और वो उसका पैसा फिर मुझे वापस करेंगे। तो मैं भी तो साथ साथ में डिसऑनेस्ट हूँ, मैं भी कौन सा कोई ईमानदार हूँ। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। बट वो कह रहा है कि नहीं, मुझे अपने हाथों से ही उसको पैसे पे करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा साथ दे रहा है, यहाँ पे हर चीज़ में मेरी हेल्प कर रहा है। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। ऑथर कहता है कि वो चीयरफुल, जो खुश मिजाजी थी उसकी और उसकी समझदारी थी, कंट्री विजडम, जो विलेज में रह रहा है वो और फिर भी काफ़ी समझदार है, वो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग थी, क्योंकि मैं भी तो बिलोंग करता हूँ एक छोटे से टाउन से जो कि सिटी में आकर बहुत सिक ऑफ द सिटी, मतलब मैं परेशान हो गया था इस सिटी लाइफ को देखकर, तो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था ये मिलना हैक ड्राइवर से और उसके साथ समय स्पेंड करना। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. अब जब हम वहाँ हिल टॉप में बैठे हुए हैं और पास्चर्स, ग्रीन फील्ड्स को देख रहे हैं, क्रीक, छोटे छोटे झरने, which slipped among the trees, he talked about New Mullion, तो उसने अपने टाउन के बारे में बात करी और वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, मुझे समझाया। वो ही नोटिस्ड एवरीथिंग, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस। अब वो कहता है, ऑथर कह रहा है कि वो काफ़ी बारीकी से लोगों को नोटिस करता था, लेकिन चाहे वो जितना भी हंस ले लोगों पे, वो और भी एक चीज समझता था और वो है फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ कर देना। ही फॉरगिव देयर फुलिशनेस, जितनी बेवकूफ़ी करते थे वो लोग, वो बाद में उनको माफ कर देता था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेट। अब वो मिनिस्टर्स वाइफ के बारे में बताता है, इन सबको डिस्क्राइब कर रहा है लोगों को बड़े अच्छे से। तो मिनिस्टर्स वाइफ के लिए कहता है कि जब वो डेट में होती थी, जब उसके ऊपर कोई उधारी होती थी, उस टाइम वो चर्च में आके सबसे ऊंची आवाज में गाना गाती थी। ही ऑल्सो कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। अजीब, काफ़ी कलरफुल क्लोथ्स में वो
कॉलेज से वापस आते थे ये बच्चे, उसके बारे में उसने कमेंट किया. He also told about the lawyer whose wife could not succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. फिर उसने किसके बारे में बताया? एक लॉयर, एक वकील के बारे में जिसकी वाइफ को सफलता नहीं मिली कि कॉलर और टाई उसको सेम डे वो पहना के भेज सके. He made them all live. उसने इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया कि मेरी वो आंखों के सामने बिल्कुल लग रहा था कि मैं उनको देख पा रहा हूँ. They were all live. साक्षात मुझे अपने सामने वो दिख रहे थे. On that day I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. उस दिन मुझे इस टाउन के बारे में इतनी अच्छी तरीके से पता लगा जितना पहले कभी मैं किसी सिटी को भी नहीं जान पाया होऊंगा. एंड आई स्टार्टेड लविंग इट इवन बेटर. पहले तो वो उत्सुक था ही, उसको टाउन में आने का बड़ा मन करा था और अब वो उसको लव भी करने लगा ये वाले टाउन लाइफ को. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. अब वो क्या कहता है कि हो सकता है कि ये स्कूल कॉलेज ना गया हो, पढ़ाई लिखाई इसने ज़्यादा ना करी हो, बड़ी सिटीज़ में ना गया हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो भी इसने अपनी अलग अलग जॉब करी हैं, he had a lot of jobs. उसने कई जॉब्स चेंज करी हैं, स्विच करी हैं और वो काफ़ी वाइडली ट्रेवल्ड भी है अ लॉट ऑफ द कंट्री साइड. उसके एडवेंचर्स से ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. तो वो क्या समेट के लाया है अपने साथ? सिंप्लिसिटी, सरलता और हमेशा खुश रहना. तो उसको देखकर मुझे अपने में एक स्ट्रेंथ, ही स्ट्रेंथन्ड मी, मुझे अपने में कुछ स्ट्रेंथ महसूस हुई. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंस. अभी तो उन्होंने खाना खुना खा लिया, थोड़ी देर व्यू भी देख लिया वहाँ से. बिल ने उसको काफ़ी एंगेज करके रखा. अब वो कह रहा है कि अब हम वो पीसफुल मेडोज, जो ये वास्ट एरिया था ग्रीन फील्ड्स का और थोड़े से जंगल थे, वो छोड़ के और अब हम रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना आवर सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंस. अब हम फिर से ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने चलना शुरू कर दिया हमने. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver has gone out to his mother's farm 3 miles north. अब finally क्या हुआ? उसने ऑलिवर लुटकिंस के एक फ्रेंड को कॉर्नर्ड अ फ्रेंड मतलब कि उसको अलग से ले जाके कोने में ये पता लगाया कि फाइनली है कहाँ वो ऑलिवर लुटकिंस. तो उसे पता लगा कि उसके फ्रेंड ने बोला व्हाट ही गेस्ड, कि उसको भी एक अनुमान लगा रहा है कि ऑलिवर हो सकता है अपनी मदर के फार्म में गया हो जो कि यहाँ से 3 माइल्स है नॉर्थ की तरफ. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. अब हम उसकी मदर के फार्म की तरह चल पड़े और अपने लेइंग प्लान्स मतलब प्लान भी कर रहे थे कि हम अब क्या करेंगे वहाँ जाके. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर. बिल साइड. अब बिल ने उसे बताया, ऑथर को बताया कि उसे ऑलिवर लटकिंस की मदर का तो पता है, वो एक टेरर है, बहुत ही भयानक है वो. आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स. अब वो एक इंसिडेंट बता रहा है बिल ऑथर को. कहता है कि एक बार मुझे एक बक्सा उसको वहाँ देना था और तब उसने टुक माई स्किन ऑफ, उसने मेरी चमड़ी उधेड़ दी क्योंकि मैंने उस बक्से को बहुत ही केयरफुली ट्रीट नहीं किया था, जैसे कि उसमें एग्स रखे गए हों जो कि वो टूट जाएंगे. मैंने उसको केयरफुली हैंडल नहीं किया तो उसने तो मुझे बिल्कुल ही मार ही डाला था. शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट. अब वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है बिकॉज बिल तो वैसे भी बहुत अच्छा है लोगों को डिस्क्राइब करने में. अब वो कह रहा है कि वो 9 feet ऊंची है, लंबी है, 4 feet थिक है, चौड़ी है 4 feet और बहुत ही क्विक है, क्विक एज अ कैट. यहाँ पे एज अ कैट मतलब कंपेयर किया गया है, सिमिली है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस. क्विक एज अ, जैसे कैट क्विक होती है वैसी वो उसकी मदर भी क्विक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई 9 feet तो टॉल है नहीं और इतनी मोटी भी नहीं होगी, तो यहाँ पे एग्जैजरेट किया गया है उसने जस्ट बताने के लिए कि बहुत ही लंबी चौड़ी महिला है और
बहुत ही तेज तर्रार है और किसी को पिटाई भी लगा सकती है। तो एंड शी श्योर कैन टॉक, और इसके अलावा वो बातें भी बहुत अच्छी कर लेती है। अब अच्छी करती है बुरी करती है तो अभी हमें पता लगेगा। आई विल बेट ऑलिवर हर्ड दैट somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts। अब बिल उसको कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है और मैं बेट कर सकता हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऑलिवर लुटकिंस जो है उसको पता लग गया होगा कि कोई उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, और तब वो वहाँ पहुँच गया टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, मतलब मम्मी के पल्लू के पीछे छिपने के लिए वो वहाँ पहुँच गया। वेल विल ट्राई हर but you'd better let me do it. Boy, you may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing। अब वो कहता है, बिल कहता है यहाँ पे भी ऐसा करो कि तुम रहने ही दो, तुम तो शहर के एक सिटी बॉय हो, तुम्हें लिटरेचर पढ़ा होगा, तुमने लॉ पढ़ा होगा, लेकिन तुमको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है तुम्हें स्वेयरिंग। स्वेयरिंग का क्या मतलब है? गाली गलौज करना, यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। कहता है कि आप तो बिल्कुल ही डर जाओगे अगर आप उसकी गालियां वगैरह सुनोगे। तो लेट मी हैंडल द मैटर। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। अब फाइनली वो कहता है कि हम ड्राइव करके पहुंच गए उसकी मदर के फार्म पे। हमने वहां जाके देखा, एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी महिला लेकिन खुश मिजाज एक ओल्ड वुमेन वहां पे हमको दिखी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नसन, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर। अब वहां जाके किसने चार्ज ले लिया सिचुएशन का? बिल ने। और बिल ने वहां जाके उसकी मदर को बोला, लुटकिंस की मदर को, कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है बिल मैग्नसन, मैं वही हूँ कार्टर एंड हैकमैन, और मैं आपके बेटे ऑलिवर को ढूंढने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। अब उसने क्या किया? आंसर तो दिया लेकिन चिल्लाते हुए आंसर दिया। नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑलिवर लुटकिंस। अब यहाँ पे बिल बताता है कि देखो, मैं यहाँ कोई बेकार की बातें सुनने नहीं आया हूँ। ये जो यंग मैन मेरे सामने आप खड़ा देख रहे हो, ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, सिटी से आया है ये, और इसके पास राइट भी है कि हम आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को हम छानबीन कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये गवाह के रूप में पेश करना है ऑलिवर लुटकिंस को। तो हमारे पास लीगल राइट है, कानूनी राइट है हमारे पास। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। अब ऑथर कहता है कि बिल मेरी तारीफ कर रहा है तो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट फील हो रहा है, और इवन जो ओल्ड लेडी है वहाँ पे वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो गई ये सब सुनकर। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। अब वो चली गई अपने किचन की तरफ, रिटायर्ड इनटू, वो चली गई, प्रस्थान किया उसने अपने किचन की तरफ, और हमने उसको फॉलो किया, हमने उसका पीछा किया। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। अब उसने क्या किया? सीज का मतलब होता है झपटना। एक आयरन, एक उसने लोहे की लंबी सी एक रॉड निकाल ली। कहाँ से? ओल्ड फैशन स्टोव, एक स्टोव में जलती हुई मशाल टाइप की निकाल ली, और आई हमारी तरफ शाउट करते हुए, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट। कहती है हाँ हाँ, जो आपको छानबीन करनी है वो करो, लेकिन पहले ये देख लो कि कहीं अगर आप जलना नहीं चाहते हो मेरे हाथों से तो तब आप ये सब कर लो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटन रिट्रीट। अब जब डर के हम, रिट्रीट मतलब पीछे होना, तो हम डर के मारे, घबराने से हम लोग जो पीछे भाग गए, वो देखकर वो काफ़ी हंसी, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर चिल्लाती रही। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। अब बिल ने क्या बोला मुझे, ऑथर को क्या बोला उसने, कि ऐसा करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, अदरवाइज ये तो हमारा मर्डर ही कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। और बाहर निकलकर उसने मुझसे ये बोला कि क्या आपने उसकी स्माइल देखी, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बस हमको अभी हमारा खून ही कर देगी।
और शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारे ऊपर हंस भी रही थी. आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. अब वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे लग रहा था कि ये हमको रिस्पेक्टफुल व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे साथ आदर वाला व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, घर तो पूरा छानबीन करा और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढा. सिंस इट वॉज द ओनली 1 story हाई, बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज. अब वो कह रहे हैं कि वो एक ही मंजिल की इमारत थी, छोटी सी थी, तो बिल पूरी तरफ उस हाउस के गया. पियरिंग इन, झांका उसने सभी विंडोज से अंदर, तो देखा कि ओलिवर लुटकिंस कहाँ छुपा हुआ है. वी एग्जामिन द बार्न, बार्न है जहाँ पे हम लोग अनाज रखते हैं, तो उसने ग्रेनरी जहाँ अनाज रखते हैं वो देखा, स्टेबल जहाँ हॉर्सेस रहते हैं वहाँ देखा. वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर. और हम काफ़ी हद तक हमको यकीन हो गया था कि लुटकिंस हमको यहाँ नहीं मिलेगा. रीजनेबली सर्टन, काफ़ी हद तक हम अनुमान लगा चुके थे कि वो हमको यहाँ नहीं मिलेगा. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. अब क्या हुआ, टाइम हो गया वापस जाने का, सिटी जाने का, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही टाइम दिया गया था वहाँ यहाँ आने का, न्यू मलियन आने का, और यहाँ से फिर ओलिवर लटकिंस को ढूंढ के ले जाने का. तो क्या किया, अब बिल ने मुझे स्टेशन तक छोड़कर आया, वापस मुझे ड्राइव करके. ऑन द वे टू द सिटी आई वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस. अब ये वो न्यू मलियन की कहानी तो खत्म हो गई. अब ऑथर वापस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सिटी. वो कह रहे हैं कि जब ऑन द वे, रास्ते में जब मैं सिटी जा रहा था, बहुत ही कम चिंतित था ओवर माई फेलियर, कि मुझे असफलता मिली लुटकिंस को पकड़ने की. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन, क्योंकि जो पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गया था बिल मैग्निसन की, उसके बारे में ही मैं सोचता रहा. रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मलियन टू प्रैक्टिस लॉ. अब मुझे लगा कि मैं यहीं पर ही वापस आ जाता हूँ और यहीं पर लॉ की, कानून की अपने प्रैक्टिस करूँगा. इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken simple wise neighbors. अब वो कह रहा है कि जब एक आदमी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया, बिल ने, तो जो यहाँ पे बाकी लोगों को जब मैं जानूंगा, सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, जो कि इतना मदद करने वाला था, इतना मिलनसार था और इतना खुश मिजाज था, तो क्या ये संभव नहीं है कि मैं फ्रिट्स और गुस्ताफ को भी अच्छी तरीके से जानूं और इनसे फिर प्यार करने लगूं. ऐसा होगा कि मैं भी, आई विल बिकम फॉन्ड ऑफ दीज पीपल हु आर इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस विलेज, जो इस विलेज में रहते हैं, सिंपल लोग, स्लो स्पोकन लोग, ये मेरे समझदार दोस्त बन जाएंगे बाद में. आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स. अब मन ही मन इमेजिन करने लग गया ऑथर कि वो फाइनली यहीं पर ही आएगा न्यू मलियन और अपनी प्रैक्टिस करेगा लॉ की, और ये भाग दौड़, सिटी लाइफ की भाग दौड़ से दूर आके यहाँ आ जाएगा. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिल गया था. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और मुझे जीने का भी सही तरीका मिल गया था न्यू मलियन में आकर. बट If I did not think much about Lutkins, the office did. अब फाइनली जब वो ऑफिस पहुंच जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई ओलिवर लटकिंस कहाँ है, तो ये कहता है कि मैं तो खैर इतना नहीं सोच रहा था इसके बारे में, बट ऑफिस के लोग सोच रहे थे. आई फाउंड देम ऑल अपसेट, वो सब लोग काफ़ी नाराज थे. नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट. अब अगले मॉर्निंग में इसकी हियरिंग थी कोर्ट में, और गवाह बन के ओलिवर लुटकिंस को प्रेजेंट होना था, जो कि है ही नहीं. एंड दे हैड टू हैव लटकिंस. अब वो कह रहे हैं कि उनको तो ज़रूरी था ही कि वहाँ पे ओलिवर लटकिंस पेश होता. आई वॉज अ शेमलेस यूजलेस फूल. अब मुझे उनके सामने एक शर्मिंदगी और शर्मिंदा होना पड़ा, और मुझे लग रहा था कि मैं एक बेवकूफ़, बेकार, ना किसी काम का एक आदमी हूँ जो इनके सामने खड़ा हूँ. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. उस मॉर्निंग मुझे लगा कि जो मेरा इतना अच्छा लीगल करियर है, अभी तो मैंने शुरू ही करी है ना ये कार्यवाही,
और अभी तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और इसको लगा कि बस ये ख़त्म ही होने वाला है, और अभी तो शुरुआत ही हुई है, उससे पहले ये ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि सब लोग मुझसे बहुत नाराज़ थे मेरी असफलता पर। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और जो मेरे चीफ थे उनको इतना गुस्सा आया कि बस लग रहा था कि वो मुझे मेरा मर्डर ही कर देंगे। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, उन्होंने ताने मारा मेरे को और कहा कि इसे तो तुम गड्ढे खोदो कहीं जाके, वही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिंस। अब मुझे फिर से ऑर्डर दिया गया कि मुझे फिर से जाना है न्यू मिलियन, और इस टाइम मेरे साथ कोई और भी जाएगा जिसने कि लुटकिंस को पहले से देखा है। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। अब यहाँ पे जो ऑथर है उसको बुरा लग रहा है कि इस बार मेरे साथ कोई और आदमी होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लोफिंग ऑल ओवर। लोफिंग मतलब कि टाइम पास करना, जो मुझे बिल मैग्नुसन के साथ मैं टाइम पास करता आराम से घूमता फिरता, वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ कोई और आदमी भी भेज रही है फर्म। नाउ व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट। अब जैसे ही हमारी ट्रेन न्यू मिलियन में रुकी तो बिल वहाँ मुझे फिर से स्टेशन में खड़ा हुआ मिला, अपनी कार्ट के साथ ही खड़ा हुआ था पास में, नियर हिज कार्ट, उसके पास खड़ा हुआ था। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वालरिंग एट ऑल। अब हैरानी की बात तो ये है, स्ट्रेंजली इनफ हैरानी की बात ये है कि वो जो ओल्ड टाइग्रेस, अब इसको यहाँ पे वो टाइग्रेस करके एड्रेस कर रहा है कि वो जो बुढ़िया थी लुटकिंस की मदर, वहाँ पे आराम से बिल के साथ न तो झगड़ा कर रही है बल्कि बातें भी कर रही है और हंस भी रही है। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। अब ऑथर क्या करता है, ट्रेन से उतरते हुए पॉइंट करता है जिस आदमी के साथ वो आया है, अपने कंपेनियन फ्रेंड के साथ जिसके साथ आया है, और बिल मैग्नुसन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है देखो देखो ये है वो अच्छा आदमी, बिल्कुल परफेक्ट आदमी जिसके साथ मैंने पूरा डे स्पेंड किया था। तो अब क्या होता है, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। अब जो आदमी उसके साथ आया था वो पूछता है ऑथर से, अच्छा तो ये है जो आपको मदद कर रहा था ओलिवर लुटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए। येस ही हेल्प मी अ लॉट, ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। कहता है हाँ क्यों नहीं, उसने मदद तो जरूर की होगी क्योंकि वो खुद ही तो ओलिवर लुटकिंस है। वॉट रियली हर्ट मी वॉज दैट when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. अब बिल्कुल ही शर्मिंदा हो जाता है ऑथर और कहता है कि अब मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से हुई कि जब मैं उनको वारंट दे रहा था तो लुटकिंस और उसकी मदर इतना हंसे मेरे ऊपर, एज दो आई वर, जैसे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ 7 साल का। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और loving kindness मतलब प्यार से मुझे क्या बोल रहे थे, प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ हमारे एक नेबर पड़ोसी के पास चलो एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए। I told them about you and they are anxious to look at you, said लुटकिंस जॉयफुली। अब लुटकिंस यहाँ पर भी मजाक करते हुए ऑथर से बोल रहा है कि मैंने जब उनसे तुम्हारी सारी की सारी कहानी बताई कि हमने कैसे डे स्पेंड किया था और तुमको कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं हूँ असली में लुटकिंस, तो वो काफ़ी एंशियस हैं, व्याकुल हैं। एंशियस मीन्स व्याकुल, आपको देखने के लिए। ये लुटकिंस बोलता है हंसते हुए, दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे, क्योंकि वही एक ऐसी फैमिली रह गई है जिसने कि कल आपको नहीं देखा। और वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि मैंने तो आपको पूरे शहर में घुमा दिया, एक एक बंदे से मिला दिया, आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि ये ओलिवर लुटकिंस मैं ही हूँ। बस एक जो फैमिली रह गई थी, आइए उसके साथ अब कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा बेवकूफ़ कौन था जो इतने टाइम तक ये भी नहीं समझ पाया, वही है जो आपको ढूंढ रहे हैं और सोचते हैं कि आप भी उनसे मिल लो। सो
So learners, I hope you have listened to this story and learned a lot of word meanings, beautiful expressions and phrases. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।